हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 में। देखिए, इसके पहले भी हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों में टोटल 3 नियम दिए, जिसमें से देखिए तीनों नियम को इसके बाद हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले जो मेंडलवाद से संबंधित परिभाषिक शब्दावली है, जिसको कि हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंडलवाद से परिभाषित शब्दावली जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली पता नहीं है तो इसके पहले आपको मेंडल का नियम जो है पता नहीं हो सकता है। मतलब मेंडल का नियम आपको तभी समझ में आएगा जब आपसे मेंडलवाद से संबंधित पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली आपको मालूम होगी। देखिए, मेंडलवाद से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावली है यानी जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज है संकेत यानी कि सिंबल्स। देखिए, संकेतों की यदि हम बात करते हैं तो मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए उनमें संकेतों की बड़ी अहम भूमिका है। देखिए, सबसे पहले तो आनुवंशिकी में जो संकेतों का प्रयोग किया जाता है, कई सारी जगह ऐसी है जहां पे संकेतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रायः यदि हम बात करते हैं प्रभावी लक्षण जो होते हैं, प्रभावी लक्षण को उसके अंग्रेजी के नाम के प्रथम बड़े अक्षर से, तथा जो अप्रभावी लक्षण होते हैं यानी जो रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, उनको उसी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी यदि प्रभावी लक्षण है तो प्रभावी लक्षण को क्या करते हैं हम कि उसके अंग्रेजी के नाम के प्रथम बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि यदि हम ऊंचाई के अनुसार यदि हम पौधे को देखें तो ऊंचाई के अनुसार पौधे जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे। एक तो ऐसे पौधे होंगे जो कि लंबे होंगे और दूसरे कैसे होंगे, बौने पौधे होंगे यानी कि छोटे पौधे होते हैं। लंबे पौधों की यदि हम बात करें तो लंबे पौधों को हम इंग्लिश में कहते हैं टाल। अब देखिए, टाल की जो स्पेलिंग है उसमें जो स्टार्टिंग वर्ड है कैपिटल टी से हम प्रदर्शित करते हैं किसको, लंबे पौधों को। तो यहां पे मेंडलवाद ने अपने परिभाषिक शब्दावली में जो संकेत है उसमें जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षणों को उन्होंने उसी के अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया। साथ ही साथ जो अप्रभावी लक्षण है उसको प्रभावी लक्षण के स्मॉल लेटर से उसको प्रदर्शित किया। मतलब जो प्रभावी लक्षण जैसे कैपिटल टी है तो अप्रभावी जो लक्षण होगा उसी का, तो उसको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। तो मेंडल ने क्या किया कि जो प्रभावी लक्षण थे उसको अंग्रेजी के नाम के प्रथम बड़े अक्षर से, तथा जो अप्रभावी लक्षण थे उसे उसी के नाम के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधा लंबा है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाल। वहीं जो बौने पौधे होते हैं जिनको कि ड्वार्फ पौधे कहते हैं। तो देखिए, इनमें अब यदि हम बात करें तो इसमें लंबाई वाले लक्षणों को जो है टाल के प्रथम बड़े अक्षर से कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लंबे पौधे हैं वो प्रभावी होते हैं। तो प्रभावी लक्षणों को उन्होंने उसके नाम के प्रथम बड़े अक्षर से, यानी प्रभावी लक्षण यहाँ पे लंबे पौधे हैं तो लंबे पौधों के लिए उन्होंने कैपिटल टी से इन्हें प्रदर्शित किया। वहीं बौने पौधों के लिए जो लक्षण था उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी प्रदर्शित किया। इसके बाद देखिए, मेंडलवाद से संबंधित कुछ और प्रमुख संकेत हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए, एक चीज है P1 तथा P2। P1 P2 आपको याद रखना है कि पैतृक पीढ़ी के पौधों के लिए ये संकेत दिए गए हैं। ये बेसिकली संकरण या क्रॉस करने वाले 2 जनक होते हैं। यदि P1 P2 की बात की जाए तो ये आपस में संकरण करने वाले ऐसे 2 पैतृक लक्षण होते हैं जो कि आपस में क्रॉस या की संकरण करते हैं। तो ये P1 व P2 आपको याद रखना है कि पैतृक पीढ़ी के पौधे यानी कि 2 जनक होते हैं, P1 तथा P2 जनक के रूप में इनको दर्शाते हैं। तो जनक को P1 व P2 से दर्शाते हैं, यानी पैतृक पीढ़ी के जो गुण होते हैं उनको हम P1 तथा P2 से दर्शाते हैं। वहीं आपको याद रखना है कि जो F1 होता है, F1 का मतलब होता है प्रथम पुत्री पीढ़ी यानी कि फर्स्ट फोलियल जनरेशन। तो देखिए, फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी कि प्रथम पुत्री पीढ़ी को किसमें से दर्शाते हैं, F1 से। तो आप इसको F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन भी कह सकते हैं। और वहीं यदि बात करें F1 पीढ़ी की तो देखिए, जब आपस में 2 पैतृक लक्षण यानी कि जब जो 2 जनक आपस में जनकों के मध्य क्रॉस होता है उससे जो प्राप्त पीढ़ी होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है यानी कि F1 जनरेशन कहलाती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने कैपिटल टी का यहाँ पे देखिए क्रॉस या की संकरण हमने कराया स्मॉल टी से, तो इसके बाद जो पीढ़ी प्राप्त हुई है कैपिटल टी स्मॉल टी की, ये क्या है, F1 पीढ़ी है यानी कि F1 जनरेशन।
इसके बाद देखिए एक संकेत है यहाँ पे क्रॉस का संकेत। इसको देखिए, ये क्रॉस का संकेत बेसिकली संकरण का संकेत होता है। जब दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं उसका संकेत होता है। ऐसे आपको जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही संकेत सिंबल है जो कि आपस में दो जनकों के मध्य क्रॉस यानी कि संकरण को व्यक्त करता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो एरो का तीर यदि आपको ऐसा मिलता है तो ये पिता यानी कि नर के लिए इस चिन्ह का, इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। वहीं फीमेल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शून्य के समान संरचना होगी, साथ ही साथ आपको नीचे पॉजिटिव चिन्ह लिखा मिलेगा। तो मादा यानी कि माता के लिए जो है आपको ये संकेत याद रखना है। इसके बाद देखिए F2 की यदि हम बात करते हैं तो F2 बेसिकली द्वितीय पुत्री पीढ़ी होती है। जैसे F1 में आपने देखा कि प्रथम पुत्री पीढ़ी है, उसी प्रकार F2 जो है द्वितीय पुत्री पीढ़ी होती है। देखिए प्रथम पीढ़ी की संतान में यदि हम स्वसंकरण कराते हैं यानी कि स्वनिषेचन कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो पीढ़ी हमको प्राप्त होती है उसे हम F2 पीढ़ी यानी कि द्वितीय पुत्री पीढ़ी कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है देखिए प्रभावी व अप्रभावी लक्षण की। तो देखिए मेंडल ने क्या कहा कि यदि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देंगे उनको हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। लेकिन ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं अर्थात छिपे रहते हैं तथा F2 पीढ़ी में फिर जाके दिखाई देते हैं उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ऐसे सभी लक्षण आपको याद रखना है जो कि F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। वहीं ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरी शब्दावली है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी यानी होमोजाइगस व हेट्रोजाइगस का मतलब आपको समझना है। देखिए यदि किसी पौधे या जंतु में एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों कारक या एलील या जीन, देखिए कारक बोलो आप इसको या एलील बोलो या जीन बोलो, तीनों का मतलब वही होता है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि चाहे कोई भी यदि कारक है यानी कि कोई भी कारक या एलील है या कि कोई भी पौधा है या आप समझ सकते हैं कि कोई भी कारक एलील या जीन है, तो यदि आपस में ये समान है तो उनको हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस कहते हैं। देखिए होमोजाइगस का मतलब है कि यदि हम किसी भी पौधे या जंतु का एक लक्षण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक लक्षण क्या लिया है कि पौधे के पुष्प का जो रंग है वो कैसा है, लाल है। तो देखिए लाल रंग के लिए हम जो दोनों जीन लेंगे यदि वो दोनों जीन आपस में समान प्रकार के हैं तो ऐसी अवस्था को हम समयुग्मजी कहते हैं यानी कि होमोजाइगस कहते हैं। सेम इसके विपरीत आपको याद रखना है, यदि बात करते हैं हेट्रोजाइगस की तो हेट्रोजाइगस में आपको देखिए क्या देखना है कि यदि आपस में किसी भी एक लक्षण के लिए हम जो दोनों जीन लेंगे यदि वो दोनों जीन इक्वल यानी कि बराबर या समान नहीं है अर्थात दोनों जीन जो हैं अलग अलग प्रकार के हैं तो ऐसी कंडीशन को हम विषमयुग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस कहते हैं। सपोज करिए जैसे F1 पीढ़ी में जो लाल पुष्प वाले रंग के विषमयुग्मजी पौधे होते हैं इनमें कैपिटल R व स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और ये पौधे एक लक्षण के लिए दो तरह के युग्मक का निर्माण करते हैं। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि जैसा कि F1 पीढ़ी में आपको देखने को मिलता है, यदि हम आपस में दो पेरेंट्स यानी कि समयुग्मजी आपस में समयुग्मजी के मध्य यदि हम क्रॉस कराते हैं, यदि स्टार्टिंग में हम P1 P2 ऐसे दो लक्षण लेते हैं जिनके की आपस में जीन समान है और यदि हम उनके मध्य क्रॉस कराते हैं फिर उससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में आप देखेंगे कि F1 पीढ़ी के दोनों लक्षण जो आपको प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, एक तो उसमें होगा कैपिटल R, एक होगा स्मॉल r। यानी आपको यहां पे समझना है कि दोनों जीन या कारक या एलील समान प्रकार के नहीं है अर्थात ये विषमयुग्मजी कंडीशन में है। तो जब किसी भी एक लक्षण के लिए उपस्थित होने वाले दोनों जीन या कारक या एलील समान प्रकार के हैं तो वो समयुग्मजी कहलाते हैं और यदि आपस में किसी एक लक्षण के लिए जो दोनों जीन उपस्थित हैं वो यदि आपस में असमान है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस यानी कि विषमयुग्मजी कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आपको समझना है कि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपको समझना है। तो लक्षण प्ररूप व जीनो प्ररूप को समझने के लिए आपको सीधा सिंपल मेथड है कि देखिए किसी भी जीव की यदि बाह्य आकार की एवं बाह्य रूप को ही हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप अथवा फिनोटाइप कहते हैं। सपोज करिए कोई भी जीव है, अब उस जीव की जो भी बाह्य आकृति संरचना या आकार या रंग रूप है इसी लक्षण को हम क्या कहेंगे, लक्षण प्ररूप कहेंगे। साथ ही साथ इसको फिनोटाइप भी कहते हैं। देखिए लक्षण प्ररूप अथवा फिनोटाइप का पौधे की समयुग्मजी अथवा विषमयुग्मजी अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो
लक्षण प्ररूप का संबंध किसी प्रकार से ना तो समयुग्मजी से है ना ही विषमयुग्मजी से। यदि समयुग्मजी है तब भी लक्षण प्ररूप कुछ हो सकता है सेम, या कि विषमयुग्मजी है तब भी लक्षण प्ररूप एक हो सकता है, लेकिन लक्षण प्ररूप का किसी भी प्रकार से समयुग्मजी व विषमयुग्मजी अवस्था के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। वहीं यदि हम बात करें देखिए जीन प्ररूप की, तो देखिए जो जीन प्ररूप होता है बेसिकली जीन प्ररूप अथवा जिसको हम जीनोटाइप कहते हैं, यह किसी भी जीन की संरचना को कहते हैं। मतलब जीन प्ररूप जो है किसी भी जीव की संरचना को कहते हैं तथा इस लक्षण को हम जीन प्ररूपी लक्षण कहते हैं। देखिए जीन प्ररूप का पौधे की बाह्य आकार के से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन लक्षण प्ररूप का आपने क्या देखा था कि लक्षण प्ररूप का संबंध जो है जीवों की बाह्य आकार की यानी कि बाह्य रंग रूप से होता है, और जीन प्ररूप का संबंध किसी भी प्रकार से जीवों के बाह्य रंग रूप से नहीं होता है। जीन प्ररूप का संबंध आपके सीधे जीनोटाइप से होता है, यानी जीनों की संरचना से होता है। तो आपको जीनों की संरचना में किस प्रकार से समझना है, जैसे यहां पे देखिए हम एक लक्षण लेते हैं कि पुष्प कैसा है, लाल रंग का है। अब लाल रंग के पुष्प के लिए हम यहाँ पे दो जीन ले रहे हैं और दोनों जीन कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल आर हैं। अब आप यहाँ पे पाएंगे कि ये क्या हो गई, ये तो जीनों की संरचना हो गई, यानी पुष्प के अंदर जो जीन है उसकी संरचना हो गई, क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई। तो कैपिटल आर क्या है, ये एक प्रकार के जीन प्ररूप है। तो आपको याद रखना है कि जो जीन प्ररूप होती है, जीन प्ररूप का संबंध सीधे आपको याद रखना है कि जीनों की संरचना से होता है। आपको देखिए एक चीज और ध्यान देनी है कि एक ही लक्षण वाले दो पौधों के जीन प्ररूप अलग अलग हो सकते हैं। यदि एक ही पौधे के लक्षण प्ररूप वाले दो पौधे हैं तो उनके जीन प्ररूप फिर भी अलग अलग हो सकते हैं। देखिए पैतृक पीढ़ी में आप देखेंगे कि जो समयुग्मजी लाल पौधे का जीन होता है, तो यहां पे आप समझ सकते हैं जैसे हमारे पास यदि पैतृक पीढ़ी है तो पैतृक पीढ़ी में जो समयुग्मजी लाल पौधों का जीन होता है उसका जीन प्ररूप क्या है, कैपिटल आर है। तथा F1 पीढ़ी में जो विषम युग्मजी लाल पौधे प्राप्त होते हैं उनका जीन प्ररूप चेंज हो जाता है, यानी उनका जीन प्ररूप क्या है, विषम युग्मजी प्रकार का होता है। तो यदि एक ही लक्षण प्ररूप है लेकिन उसके जीन प्ररूप जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं तो आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक रेड फ्लावर है, तो इस रेड फ्लावर के लिए आप देखेंगे कि हम जो दोनों जीन लेंगे वो है हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल आर। वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या है, स्मॉल आर। अब यदि इनके मध्य हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखिए F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त होगी उसमें तो एक कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा, तो ये हमको प्राप्त हो गई F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी में आप पाएंगे कि आप यहां पे देख भी सकते हैं कि F1 पीढ़ी में देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे प्रभावी लक्षण चूंकि लाल पुष्प का है तो लाल पुष्प का प्रभावी लक्षण तो है, लेकिन यहां पे जब P1 P2 हमने लिया यानी जब हमने पैतृक लक्षण लिया है दोनों, तो पैतृक लक्षण में देखिए जो कैपिटल आर है ये भी लाल पुष्प है। तो मतलब लक्षण प्ररूप में देखिए लक्षण जो है इन जो जीन प्ररूप कैपिटल आर है ये भी आपको याद रखना है कि रेड फ्लावर है यानी कि लाल पुष्प है। वहीं जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी कैसे हैं, ये भी लाल पुष्प होते हैं, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे, संकर लाल कहेंगे, क्योंकि ये F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहां पे लक्षण तो एक ही है, यहां पे भी लाल है और यहां पे भी लक्षण लाल है, लेकिन जीन प्ररूप यहां पे चेंज हो गया। देखिए यहां पे कैपिटल आर है और यहां पे क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस प्रकार से जीन प्ररूप देखिए अलग अलग हो सकता है, किसी एक लक्षण प्ररूप के लिए दो जीन प्ररूप अलग अलग हो सकते हैं। देखिए मेंडलवाद से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली में ये आखिरी पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके शार्ट क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम में बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे डाई हाइब्रिड यानी कि द्विसंकर क्रॉस होता है। इसके बाद फिर देखेंगे त्रिसंकर क्रॉस यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। चलिए सबसे पहले एक संकर संकरण की यदि हम बात करते हैं यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो देखिए जब दो ऐसे जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है जिनमें की अलग अलग एक जोड़ी विरोधी लक्षण होते हैं तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। देखिए जब किसी भी एक लक्षण को लिया जाए और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेके यदि हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो ऐसे संकरण को हम एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मोनो का मतलब ही होता है एक, तो यहां पे लक्षण कितना रहेगा, केवल और केवल एक लक्षण लेंगे और उसी लक्षण का एक विपरीत यानी कि एक उल्टा लक्षण लेंगे, यानी कि उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे और आपस में हम क्रॉस कराएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे
कि आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब एक यदि लक्षण लें हम और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेकर के यदि हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे यहां पे आप समझिए, जैसे हमने एक लक्षण क्या लिया है कि पौधे की ऊंचाई, और पौधे की ऊंचाई के अनुसार देखिए पौधा या तो टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो पौधा देखिए, एक तो पौधा लंबा है और हमने उसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या लिया कि पौधा कैसा है, बौना, यानी कि छोटे पौधे हैं, ड्वार्फ पौधे। अब देखिए टाल प्लांट और यानी यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट, दो प्रकार के यहाँ पे प्लांट, लक्षण हमने एक ही लिया है। लक्षण तो यहाँ पे एक ही है कि प्लांट की हाइट। तो देखिए प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग पौधा मान लीजिए लंबा है और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है तो हमने यहाँ पे बौने पौधे ले लिया। अब यहाँ पे हमने टाल पौधों के लिए जीन प्रारूप क्या ले लिया, कैपिटल टी। वहीं ड्वार्फ पौधों के लिए हमने स्मॉल टी ले लिया। अब यदि आपस में हम इनके मध्य क्रॉस कराएं यानी कि संकरण कराएं तो इस प्रकार का संकरण जो है क्या कहलाता है, एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि यदि हम एक ही लक्षण लेते हैं और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लेकर के क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी क्रम में देखिए द्विसंकर संकरण की यदि हम बात करते हैं यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब यहां पे क्या होगा कि हम दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे। मतलब यहां पे हम दो लक्षण लेंगे और उन दोनों लक्षणों के दो विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे और यदि उनके मध्य हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार के संकरण को हम द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पौधे के लिए दो लक्षण हैं। एक लक्षण तो पौधे की ऊंचाई है और दूसरा लक्षण जो है वो है पुष्प का रंग। तो देखिए अब आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे हमने एक लक्षण क्या लिया है, एक लक्षण है पौधे की ऊंचाई। तो ऊंचाई में देखिए पौधा कैसा है, लंबा। तो इसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया यानी कि बौना पौधा हो गया। वहीं दूसरा लक्षण क्या है, पुष्प का रंग। तो देखिए पुष्प का रंग इधर कैसा है, रेड, और रेड का हमने विपरीत या विरोधी लक्षण क्या ले लिया, व्हाइट। अब हमने यहाँ पे दो लक्षण लिया है और इन दोनों लक्षण का ही हमने विरोधी लक्षण ले लिया यानी कि विपरीत लक्षण ले लिया। अब यदि इनके मध्य हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं यानी कि द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो जब हम दो लक्षण लेते हैं और उन दोनों लक्षण के विपरीत या विरोधी लक्षण लेते हैं और आपस में यदि हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिसंकर संकरण यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। सेम उसी सिलसिले को आपको आगे बढ़ाना है। त्रिसंकर संकरण का मतलब है कि यहाँ पे लक्षण कितने होंगे, तीन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मतलब यहाँ पे हमको तीन लक्षण लेने हैं और उन तीनों लक्षण के विपरीत या विरोधी लक्षण लेने हैं और आपस में हमको क्रॉस या संकरण कराना है। इसी प्रकार के क्रॉस या संकरण को हम त्रिसंकर संकरण यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तीन लक्षण लेते हुए देखिए हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए तीन लक्षण यहाँ पे हम ले रहे हैं। एक लक्षण तो क्या है हमारे पास, पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई के अनुसार जैसे मान लीजिए पौधा कैसा हो गया, टाल है यानी कि लंबा है। तो हमने लंबा का विपरीत या विरोधी लक्षण क्या ले लिया, ड्वार्फ ले लिया यानी कि बौना पौधा। फिर दूसरा लक्षण हमने क्या लिया, दूसरा लक्षण हमने लिया पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग देखिए इधर साइड हमने लिया रेड और रेड का हमने विपरीत या विरोधी लक्षण ले लिया व्हाइट। वहीं तीसरा लक्षण जो हमने लिया क्या लिया, राउंड, यानी हमारे पास जो बीज हैं तो बीज कैसे हैं, गोलाकार हैं। और राउंड का हमने विपरीत या विरोधी लक्षण क्या ले लिया, रिंकल्ड ले लिया। तो रिंकल का मतलब होता है यहाँ पे आपको याद रखना है झुर्रीदार बीज। तो यहाँ पे हमने तीन लक्षण लिया कि पौधे की ऊंचाई, पुष्प का रंग और बीज की आकृति। तो इस प्रकार तीन लक्षण हमने लिया और इन तीनों ही लक्षणों के हमने विपरीत या विरोधी लक्षण लिए और हमने जब इनके मध्य आपस में क्रॉस कराया तो चूंकि यहाँ पे हम तीन लक्षण लिए हैं और उनके विपरीत या विरोधी लक्षणों के मध्य लेकर के हम क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने मेंडलवाद से संबंधित पूरी की पूरी परिभाषिक शब्दावली कवर की है, जिसमें से देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग से 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी यहां से आपके बना के पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।